आप सब मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? हमें आपका कुछ मिला है। ये आपका ही है ना? जंगल में रोहिणी काकी के साथ अवश्य कुछ घटा है। कोई है? मदद करो! इस बालक की रक्षा स्वयं देवता कर रहे हैं। हे संसार की तामसिक शक्तियों, आओ मुझे धारण करो ताकि मैं इस बालक की हत्या कर सकूं। कान्हा, आज मनुष्य और देवताओं के सारे प्रयास असफल होंगे। आज तेरी मृत्यु होने जा रही है। भैया तुम अपने ही पुत्र को मारने जा रही हो भैया। ये मेरा पुत्र नहीं, मेरा शत्रु है। तू अपने हृदय से क्यों नहीं पूछती कि ये बालक तेरा शत्रु है या तेरा पुत्र? किंतु प्रभु, ये स्त्री और बालक कौन है? देव ऋषि, वह स्त्री पूर्व जन्म की पूतना है और उसके समक्ष खड़ा बालक कोई और नहीं अपितु कान्हा का पूर्व अवतार वामन। प्रभु, मैं कुछ समझी नहीं। यदि वह बालक कान्हा के पूर्व अवतार वामन है तो वो पूतना जैसी राक्षसी को अपनी माता क्यों कह रहे हैं? देवी, पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नबाला थी। जब राजा बलि को अपने दान का अतिशय अहंकार हो गया था तो कान्हा वामन रूप में राजा बलि के दरबार गए थे। महाराज बलि को वामन का प्रणाम। कैसा सुंदर बालक है। इसे देखने मात्र से मेरा हृदय वात्सल्य से भर उठा है। काश मैं इसे अपनी गोद में धारण करती और ये मेरे पुत्र की तरह मुझे मैया मैया कहकर पुकारता। इम वस्तु ऐसा ही होगा रत्नमाला। अगले जन्म मैं तुम्हें मैया मैया कहकर पुकारूंगा। देवी, जब वामन को देखते रत्नबाला के हृदय में उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त करने की इच्छा हुई, तब वामन ने उसी क्षण उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी कारण आज कान्हा को देखते ही पूतना के हृदय में वात्सल्य जाग उठा। आज जो कुछ भी घट रहा है वो पूतना के पूर्व जन्म का कर्म है। मैं महाराज कंस की आज्ञा से पति हुई हूँ। मुझे इस बालक की हत्या करनी है। ना प्यारा बालक है ये। इसे देखते ही मेरा हृदय ममता और वात्सल्य से भर उठता है। काश मैं तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें अपनी गोद में लेकर दुलार करती और तुम मुझे मैया मैया कह के बुलाते। वो वस्तु काकी, बस इतनी सी बात आप यही चाहती हैं ना? मैं आपको मैया मैया कहकर बुलाऊं? तो आज से आप मेरी मैया और मैं आपका लल्ला। अब मैं आपको काकी नहीं मैया मैया कहकर पुकारूंगा। ये क्या हो गया था मुझे? ये कैसी माया थी? कितने निष्ठुर हैं आप जीजाजी। मैंने सोचा था कि आपका सत्कार करके अपने पापों से मुक्त हो जाऊंगा, प्रायश्चित कर लूंगा, किंतु आपको तो मेरी भलाई स्वीकार ही नहीं है।
आप तो चाहते ही नहीं कि मैं धर्म के मार्ग पर चलूं, अपने पापों से मुक्त हो जाऊं। क्यों? आपकी पत्नी का भाई हूं, सगा हूं आपका। क्यों नहीं बताते कि कहां है तेरा आठवां पुत्र? क्यों नहीं बताते? तू अपने हृदय से क्यों नहीं पूछती कि ये बालक तेरा शत्रु है या तेरा पुत्र? मैया तुम अपने ही पुत्र को मारने जा रही हो मैया। काकी मैया, आज आप कोई काम नहीं करेंगी, सिर्फ आराम करेंगी और मैं आपके सारे काम करूंगा। इस बालक ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। पता नहीं अचानक से इतना प्रेम कैसे उमड़ रहा है। अब अधिक समय नहीं है मेरे पास। शीघ्रता से इसकी हत्या करके मुझे महाराज कंस को यह समाचार देना होगा। क्या सोचती है काकी मैया? सोचिए मत, चलिए। वैद्यराज, कितने दुख बचे हैं मेरी बहन के जीवन में। नाड़ी की गति बिल्कुल क्षीण हो चुकी है, कुछ कह ही नहीं सकते भगवान। अधिक से अधिक 2 या 3 दिन। 2 या 3 दिन मेरी बहन के बारे में? मुझ पर दया नहीं आ रही। अरे तो अपनी पत्नी पर ही दया कर लो। क्या कहेंगे लोग कि कंस ने अपनी बहन पर अत्याचार किया, अपने जीजाजी पर अत्याचार किया, पर सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि तुम अत्याचार कर रहे हो मेरी बहन पर। मेरी बहन तुम्हारे अधर्मों का दंड भुगत रही है। यदि मेरी बहन को कुछ भी हो गया तो तुम दोषी हो गए। जो सत्य तुमसे जानना चाहता था, यदि वो सत्य तुमने मेरी बहन को बता दिया होता तो आज इस तरह वो मृत्यु शैया पर नहीं लेटी होती। मेरी बहन, जिसे मैंने प्रेम करने, विवाह करने की स्वतंत्रता दी, आज वो अपनी अंतिम सांसें भी बंधन में ले रही है तुम्हारे कारण। जाओ 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 यहां से। चलो इधर आओ, इधर आओ। मीडिया खोलो। खोल दी सारे बंधन, सारे पहरे। भगवान कंस की दया का लाभ उठाओ वसुदेव। निकाल ले जाओ अपनी पत्नी को यहां से। यही चाहते थे ना तुम? जीवन के सारे सुख दो मेरी बहन को। भगवान कंस का आशीर्वाद है तुम्हें। भगवान कंस की वाणी है, कभी असत्य नहीं होती। कहानी सुनाइए ना काकी भैया। कान्हा, मैं कब से देख रही हूँ, तू क्यों काकी को तंग कर रहा है? नहीं मैया, मैं तो काकी मैया की सेवा कर रहा हूँ। काकी मैया? हाँ मैया, आप मैया और ये काकी मैया। अच्छा वो जो भी है, चल के भोजन कर ले। और देख, मैंने तेरे लिए माखन भी बनाया है, आजा। मैया, आज मैं नहीं, काकी मैया मक्खन खाएगी।
काकी मैया लो खाओ। मुझे माखन पसंद नहीं है। काकी मैया आप तो बोलती हैं कि प्रेम से खिलाने में सब अच्छा लगता है, किंतु मैं आपको प्रेम से नहीं खिलाना हूँ क्या? दीदी, सबसे जीता जा सकता है किंतु कान्हा से नहीं। अब इतनी जिद कर रहा है तो खा लीजिए। तुम ठीक कह रही हो यशोदा। वैसे भी आज के बाद ये कान्हा किसी को सुनने लायक भी नहीं रहेगा। क्या सोच रही हो काकी मैया? ज्यादा सोचो मत, मक्खन खाओ। तुम्हें क्या कर रहे हो कान्हा? दाऊ, अपनी मैया को मक्खन खिला रहा हूँ। अपनी मैया? हाँ दाऊ, कान्हा ये ठीक बात नहीं है। तुम मेरी हर प्रिय वस्तु ले लेते हो और आज तो तुमने मुझसे मेरी मैया ही छीन ली। दाऊ, मैं काकी मैया को नहीं छीन रहा हूँ, मैं तो उनका प्रेम लौटा रहा हूँ। नारायण नारायण। प्रभु, ये आपका कैसा न्याय है प्रभु? आपने तो कहा था कि पिछले जन्म में वामन अवतार में आपको देखकर पूतना के मन में क्षण भर के लिए पुत्र भाव उत्पन्न हुआ था। किंतु प्रभु, एक क्षण के भाव का इतना बड़ा प्रतिफल कि इस जन्म में स्वयं प्रभु पूतना को मैया मैया कहकर पुकार रहे हैं और एक असुरी को अपने हाथों से माखन खिला रहे हैं। ये कैसी लीला है प्रभु? देव ऋषि, ध्यान से देखो तो लीला है, मान के देखो तो महिमा है। प्रभु, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या एक क्षण के भाव के लिए कान्हा पूतना को अपनी माता का स्थान दे देंगे? उस पूतना को जो उनके ही जीवन का अंत करने आई है। भक्त के मन में ईश्वर के लिए उपजा क्षण भर का भाव ईश्वर पर ऋण होता है, जिसे ईश्वर को कर्म करके चुकाना पड़ता है। पूतना के लिए ये प्रेम उसके पूर्व जन्म के भाव का ऋण है, जिसे कान्हा अपने स्नेह से चुका रहे। काकी मैया, प्यास लगी होगी ना? लो पानी पियो। काकी मैया, ताप लग रहा होगा ना? मैं पंखा जल देता हूँ। कान्हा, आजा लल्ला, तेरा माखन बन गया है। लल्ला, देख, मैंने तेरे लिए माखन बना लिया। आजा। अरे लल्ला, लल्ला, लल्ला कहाँ? लल्ला तू कहाँ जा रहा है? लल्ला, ये आटा लेके कहाँ जा रहा है? लल्ला, दामोदर जी, ये लल्ला को क्या हो गया है? अपनी मैया की तरफ तो देख भी नहीं रहा, और ये आटे की थाली लेके कहाँ चला गया? नंदरानी, लगता है लल्ला को आज रोहिणी भाभी अधिक भाग गई है। तभी तो देखिए कैसे रोहिणी भाभी को एक तिनका तक नहीं उठाने दे रहा है। भैया, आज मैं आटा भी कूटूंगा और पकवान भी बनाऊंगा।
सुबह से ही रोहिणी दीदी को काकी मैया कह के पुकार रहा है और अपनी मैया को जैसे भूल ही गया है। पता है नंद जी, आज सुबह से एक बार भी मुझे मैया कह के नहीं पुकारा इसने। आप मुस्कुरा रहे हैं और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो मेरा लल्ला मुझसे बात ही नहीं कर रहा। सच कहूं तो रोहिणी दीदी के भाग से जलन हो रही है आज मुझे। माँ के नाम पर छल करने वाली पूतना ने क्या ममतामयी माता यशोदा से भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है? देवी, आप सत्य कह रही हैं। आज एक दिवस के लिए पूतना का स्थान माता यशोदा से भी ऊंचा हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु? कहाँ माता यशोदा का पवित्र प्रेम और कहाँ पूतना की कुटिल मंशा। वह तो नंदलाल की हत्या करना चाहती है। देवी, माता यशोदा का प्रेम पवित्र अवश्य है, किंतु सांसारिक व्यस्तता के कारण कभी कभी उनके हृदय से कान्हा का ध्यान चला जाता है। क्षण दो क्षण के लिए वह कान्हा को भूल जाती हैं। किंतु पूतना पिछले 5 वर्षों से प्रतिपल केवल और केवल कान्हा के बारे में ही सोच रही है। उसका मन, हृदय और सांसों की प्रत्येक धड़कन में केवल कान्हा का ही वास है। कान्हा के बारे में सोच सोच कर उसका रोम रोम कान्हामय हो गया है। नारायण नारायण, मैं समझ गया प्रभु। कान्हा कान्हा करते करते पूतना की अंतरात्मा इतनी पवित्र हो गई कि आज उसे एक दिवस के लिए पूर्ण रूप से प्रभु की मैया बनने का अवसर प्राप्त हो गया है। प्रभु जी देव ऋषि, उद्देश्य चाहे जो भी हो, किंतु जो हरि को भजे सो हरि को होए। जिसका रोम रोम ईश्वर के विचार से भरा हो, भला भगवान के लिए उससे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है? सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। काकी मैया, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों कान्हा? काकी, क्योंकि आज मैंने अपना ऋण चुका दिया। ऋण? तुमने किससे ऋण लिया था? अक्की, मैंने किसी से ऋण नहीं लिया था, किंतु मैया कहती है ऋण चुका के ऐसे ही अच्छा लगता है। बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे अपनी मैया की सभी बातें मानता हो। क्यों? बात नहीं मानता क्या मैया? मेरे तो सखा कहते हैं तूने अपनी मैया के लिए जन्म लिया है। अच्छा, नहीं मैया, मेरे सखा ऐसा कहते हैं। बातें बहुत हो गई कान्हा, अब चल, सोने का समय हो गया। आज तुम ठीक कहती हो मैया, बातें बहुत हुई, अब सो जाओ। और तू? मैं तो अपनी काकी मैया के साथ सोऊंगा ना। किंतु कान्हा, तुझे तो मैया की गोदी के बिना नींद ही नहीं आती। तू कैसे सोएगा काकी के साथ? आज मेरी मैया है काकी मैया, इसलिए आज मैं अपनी काकी मैया के साथ ही सोऊंगा। रोहिणी दीदी, आप समझाइए ना इसे। सुबह से आपको तंग कर रहा है और अब आपके साथ सोने की भी बात कर रहा है। समझाइए ना आप इसे। क्या मैं आपको तंग करता हूँ काकी मैया? नहीं नहीं कान्हा, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैं आज आपके साथ सो सकता हूँ काकी मैया, मेरी अच्छी काकी मैया। क्यों नहीं कान्हा, आज तुमने सुबह से मेरी इतनी सेवा की, आज मेरा लल्ला अपनी काकी मैया के साथ ही सोएगा। क्यों यशोदा? लेकिन दीदी, ये तो क्या हुआ यशोदा? तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? नहीं नहीं रोहिणी दीदी, ऐसी बात नहीं है। मैं मैया तो आप काकी मैया। तो ठीक है, आज कान्हा
अपनी काकी मैया के साथ ही सोएगा। यही तो मैं चाहती थी कि तू मुझे अकेला मिले। आज की रात तेरे जीवन की अंतिम रात है। काकी मैया, आप फिर से सोचने लगी? चलिए ना काकी मैया, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। आओ कान्हा। ममता में है डूबी, नैनन भरे है नीर, समझे न प्रभु की ऐसे लीला, हो रही प्रेम अधीर।